हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक गतिकी अर्थात रासायनिक बल गतिकी का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे दहली ऊर्जा क्या होता है। तो हम लोग क्लियर बताए थे दहली ऊर्जा क्या होती है। वह ऊर्जा, दहली ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जिसे पाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया जो है स्टार्ट हो जाए, जिसे पाने के बाद रासायनिक क्या हो जाए, प्रतिफल में बनना स्टार्ट हो जाए। ऐसे ही ऊर्जा को क्या बोलते दोस्तों? दहली ऊर्जा। जैसे दोस्तों क्या है दहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, देखिए क्या है समान ऊर्जा। दोस्तों ये डायग्राम देखिए क्लियर दिखा हुआ, देखिए ये एनर्जी देखिए क्या है, ये पर डेल्टा एच है, ये दोस्तों दहली ऊर्जा है। ये कोई भी क्रिया है जिसका दहली ऊर्जा दोस्तों क्या है, आपका ये दिया हुआ है क्लियर। दोस्तों जब ये दहली ऊर्जा दे दिया है तो यहां से हम कह सकते दोस्तों क्या अभिक्रिया स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है, प्रतिफल बनना शुरू हो गया दोस्तों, उत्पाद में बदलना शुरू हो गया दोस्तों। तो दहली ऊर्जा क्या दोस्तों समझ गए हम लोग। और दोस्तों यहां से यहां जो एनर्जी है आप E2 माइनस E1, दोस्तों क्या बोलेंगे E2 माइनस E1। दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। E2 माइनस E1 को क्या दोस्तों बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो कहने में क्या सक्रिय ऊर्जा क्या हुआ समझ गए। तो कहने में ये है दहली ऊर्जा क्या दोस्तों, दहली ऊर्जा वह ऊर्जा है दोस्तों, दहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पाने के बाद अभिकारक जो है उत्पाद में अब बदलना शुरू हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, दहली ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अब सक्रिय ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, देखिए समझिए दोस्तों, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं किसको पहले। जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया को होने के लिए, कोई भी अभिक्रिया को होने के लिए 100 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता है। 100 किलो जूल पर मोल होने की आवश्यकता है दोस्तों। लेकिन टकराने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा कौन, अभिकारक। मान लीजिए दोस्तों टकराने के बाद सिर्फ 80 किलो जूल ही एनर्जी रिलीज कर पाए। कितना रिलीज किया, 80। और चाहिए दोस्तों कितना, आपको चाहिए 100। तो अभी भी कितना अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा दोस्तों, तो अभी भी देना पड़ेगा दोस्तों 20 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देना होगा दोस्तों। कितना देना होगा, 20 किलो जूल पर मोल के दर से देना होगा दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, कहने का दोस्तों मतलब ये कि जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दिए, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दिए अभिकारक से प्रतिफल बनने के लिए दोस्तों, वही एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी दोस्तों क्या कहलाएगा, सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। तो आप दोस्तों समझ गए सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं और दहली ऊर्जा दोस्तों किसे कहते हैं, वही समझ गए आप लोग क्या, कि दहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पाने के बाद अभिकारक जो है प्रतिफल में बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टकराने वाले अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से अधिक होने पर अभिक्रिया हो सकती। मैंने बोला था यदि टकराया
दहली ऊर्जा के बराबर यदि एनर्जी मिल गया दोस्तों, दहली ऊर्जा के बराबर यदि आपको एनर्जी मिल गया तो एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। और जब एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दीजिएगा एनर्जी दोस्तों, वो क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही दिया अधिक होने पर अभिक्रिया हो सकती है, अन्यथा नहीं होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। टक्कर करने वाले अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके जटिल सक्रिय जटिल बनाते हैं, जो कुछ ऊर्जा का त्याग कर प्रतिफल में बदल जाता है। तो दोस्तों टकराने के बाद क्या होती है, ऊर्जा का परित्याग करता है और उसी ऊर्जा क्या करता है, प्रतिफल में बनाना शुरू हो जाता है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके उपयुक्त दिग्विन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन। दोस्तों कहने में से अधिक टकराए लेकिन प्रॉपर, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये जा रहा है ये भी जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा टक्कर हो गया कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आ रहा 80 के स्पीड से, ये आ रहा है 50 के स्पीड से, तब जो टकराएगा ना, देखिए उत्पाद कैसे छिटकता है, फटाफट फटाफट छिटकता है। कहने का दोस्तों ये कि यदि टकराए अभिकारक का अणु, प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, सही डायरेक्शन में दोस्तों टकराना चाहिए। यदि सही डायरेक्शन में टकरा गए तो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, और जब सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, प्रतिफल बनना शुरू हो जाएगा। वही दिया दोस्तों क्या, टक्कर करने वाले अणुओं के दिग्विन्यास पूर्णतः उपयुक्त होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, अन्यथा अणु बिना अभिक्रिया किए ही एक ही कंडीशन में रह जाती, मतलब रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करती है। उपयुक्त और दिग्विन्यास का मतलब होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर ओरिएंटेशन। बंधन टूटने और नए बंधन बनाने से संबंध परमाणुओं का परस्पर सीधा संपर्क होता है। क्या दोस्तों होता है, सीधा संपर्क हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, ये दोस्तों मान लीजिए, देखिए आपको दिया हुआ यहां पर, तो दोस्तों देखिए मान लीजिए ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। दोस्तों यदि ये प्रॉपर इस प्रकार से टकराता है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से टकराता है दोस्तों, देखिए क्या HII हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ये आयोडीन ऐसे टकराया, देखिए आयोडीन ऐसे टकराया, देखिए ये दोनों देखिए कैसे बन गया, जिसे HI और HI बन गया। मतलब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये दोनों का डायरेक्शन देखिए दोस्तों सही है, क्या प्रॉपर सीधा होना चाहिए, सीधा टकराव होना चाहिए दोस्तों। यदि सीधा टकराव नहीं होता है तो संभव नहीं है दोस्तों रिएक्शन। अब देखिए क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर, देखिए सीधा, और ये HI HH बना, HH और II, दोस्तों ये क्या है, उपयुक्त, सीधा टकरा रहा है दोस्तों, देखिए सीधा सीधा दोस्तों टकरा रहा है। दोस्तों जब सीधा टकराएगा तो प्रतिफल बनाएगा दोस्तों, क्या दोस्तों होगा, प्रतिफल बनाएगा। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं टकराएगा, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं टकरा, जैसे दोस्तों क्या ये इधर से आया 80 के स्पीड से, ये आया 70 की स्पीड से। हम जानते दोस्तों जब दोनों स्पीड क्या होता है, एक समान होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन फास्ट होता है, एनर्जी अधिक देगा, ये दोस्तों हो जाता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना क्या दोस्तों बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, निश्चित तौर पे प्रतिफल जो है उत्पाद में नहीं बनेगा दोस्तों। इस प्रकार टक्कर सिद्धांत के अनुसार प्रभावकारी टक्करों के लिए सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक अणुओं का उपयुक्त दिग्विन्यास की भूमिका महत्वपूर्ण है। कहने में क्या है कि यदि आप चाहते उत्पाद बने, यदि आप चाहते हैं प्रतिफल बने, प्रोडक्ट बने, तो एक सही ओरिएंटेशन का होना बहुत ही दोस्तों क्या है, जरूरी है। ये ही दोनों अभिक्रिया का वेग
निर्धारित करता है। दोस्तों टक्कर सिद्धांत का दोष, आखिर क्या डिमेरिट्स है टक्कर सिद्धांत का दोस्तों, वो देखिए क्या है। दोस्तों जैसे वेग बराबर आप पढ़े हैं पी जेड ई माइनस ई ए बाय आर टी होता है, क्या होता है पी जेड ई। दोस्तों इसको बोल सकते हैं पी को ए भी आप दोस्तों बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु या अणु कठोर गोला होता है, मतलब जो टक्कर का जो सिद्धांत दोस्तों है, जो टक्कर का सिद्धांत है, उस टक्कर सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं जो परमाणु होता है वो गोला होता है और कठोर होता है, किंतु उनकी संरचना पर यह सिद्धांत कोई विचार नहीं कर सकता है। दोस्तों द्वि आणविक टक्कर और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या दोस्तों होगा, द्वि आणविक टक्कर एवं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसी दोस्तों बोलते हैं बायोमोलिकुलर कोलिजन एंड रेट कांस्टेंट, क्या दोस्तों बोलते हैं रेट कांस्टेंट। टी ताप पर कुल अणुओं का वह भाग जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से अधिक, जिसकी ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा से अधिक होती है, वस्तुतः के बराबर होता है द्वि आणविक टक्कर में क्या होती है, अणुओं के मध्य होने वाले टक्करों की प्रायिकता। मतलब दोस्तों क्या, एक में दोस्तों बायोमोलिकुलर कोलिजन कहानी दोस्तों मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स, यदि दो मॉलिक्यूल्स है, यदि आपस में जैसे मान दोस्तों क्या है C+O2, क्या बन दोस्तों बनता है CO2 बनता है। यहां अणु की संख्या कितना है जो टकराने वाला है, निश्चित तौर पे दोस्तों अणु की संख्या एक कार्बन है और एक क्या है ऑक्सीजन। अणु की संख्या दोस्तों कितना है, 2, ये दोस्तों है 2 है। जब अणु की संख्या 2 है उसको बोलते हैं द्वि आणविक टक्कर। दोस्तों इसमें क्या होता है, दो अणु आपस दोस्तों क्या देखिए टकरा रहा है, क्या दोस्तों बन रहा है CO2 बन रहा है, और अणुओं के मध्य होने वाला जो प्रोबेबिलिटी है, जो होने वाला प्रोबेबिलिटी दोस्तों है, उसका देखिए फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, के बराबर जेड डैश बटा एन स्क्वायर ई माइनस ई बाय आर टी। दोस्तों ये सब में ये क्या है, वेग स्थिरांक, हम जानते भी हैं दोस्तों के क्या है, वेग स्थिरांक है, हम जानते हैं दोस्तों है। और एन क्या है, अणु की संख्या है, ई क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर क्या है गैस कांस्टेंट है, आर क्या दोस्तों गैस कांस्टेंट है, टी क्या दोस्तों टेम्परेचर है। तो अणुओं के मध्य जो होने वाला टक्कर है उसका प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या है, आप इस फॉर्मूला से दोस्तों निकाल सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में ये पढ़ना नहीं है दोस्तों। आए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। आए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। 240 डिग्री सेल्सियस पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान 1.5 गुना 10⁻⁻⁶ पर सेकेंड है। यदि यह अभिक्रिया 10 घंटों तक कराई जाए तो अभिक्रिया सौंदर्य
का कितना प्रतिशत प्रतिफल में परिवर्तित होगी। दोस्तों ये देखिए क्या है। अब सवाल दोस्तों ये सबसे पहले ये समझ दोस्तों ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है दोस्तों। देखिए न्यूमेरिकल के का मान दोस्तों देखिए क्या दिया है, पर सेकेंड दिया है। पर सेकेंड किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि पर सेकेंड जो दोस्तों है वो फॉर्मूला होता है जब ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 का के का यूनिट जो दोस्तों होता है क्या होता है, ऑर्डर 1 के लिए जब ऑर्डर 1 कोटि का हो जाए तो के का जो दोस्तों यूनिट होगा वो पर सेकेंड में होगा। दोस्तों वही दे दिया, टेम्परेचर दिया 240 डिग्री सेल्सियस और के का मान दे दिया है 1.5 गुना 10 पर पावर दोस्तों कितना दिया -6 पर सेकेंड दोस्तों दे दिया है। अब देखिए क्या है, अभिक्रिया जो है टाइम दे दिया दोस्तों कितना 10 घंटा दे दिया दोस्तों। अब कितना प्रतिशत दोस्तों बचेगा आपको ये बोल रहा है निकालने के लिए। आए दोस्तों क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। दोस्तों हम जानते हैं के बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स होता है। दोस्तों यहां पर ए क्या है, ये हम लोग का प्रारंभिक सांद्रण है। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है। अब ए माइनस एक्स क्या है, बचा हुआ सांद्रण है। क्या दोस्तों है, बचा हुआ सांद्रण है। ए क्या है, ए माइनस एक्स मतलब टी क्या दोस्तों टाइम है, हम जान भी रहे हैं। अब दोस्तों ए का मान दे दिया 1 और ए माइनस एक्स बराबर क्या 1 माइनस क्या दोस्तों एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो के का मान दिया है तो के 1.5 इंटू 10 पर पावर -6 बराबर होगा 2.303 डिवाइड बाय 10 आवर दिया है। तो पर सेकेंड में दोस्तों पहले इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। क्या दोस्तों करेंगे, पहले हम लोग पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 2.303 डिवाइड बाय टाइम टी 60 गुना 60 लॉग 1/1 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हल कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉग 1/1 माइनस एक्स बराबर होगा दोस्तों 1.5 गुना 10 पर पावर -6 गुना 10 गुना 60 गुना 60 अब बटे होगा 2.303 होगा दोस्तों। जब दोस्तों इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग 1/1 माइनस एक्स बराबर हो जाए दोस्तों एंटी लॉग। जब इसको दोस्तों क्या कीजिएगा, जब दोस्तों क्या इसको हल कीजिएगा इस भाग को, इसका मान आएगा 0.023। अब दोस्तों क्या करना है, एंटी लॉग का मान पुट कर देना है। तो 1/1 माइनस एक्स बराबर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा एंटी लॉग। अब दोस्तों देखिए क्या है 1/1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाए दोस्तों, 1/1 माइनस एक्स का दोस्तों वैल्यू होगा 1.055 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करें, यहां से x का मान निकालेंगे। 1/1 माइनस एक्स बराबर 1.055 है दोस्तों। क्या हो गया 5 और 5 हो गया तो 1 माइनस एक्स बराबर होगा 1/1.055 होगा दोस्तों। अब देखिए क्या x बराबर देखिए तो क्या होगा x बराबर 1 माइनस 1/1.055 होगा। अब दोस्तों क्या देखिए x का मान पुट कीजिए, ये होगा दोस्तों 0 पॉइंट, इसको हल कीजिएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1.055 माइनस 1/1.055 x बराबर होगा 0.055 बटे 1.055 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका। अब दोस्तों देखिए क्या है, जब x का मान निकालते दोस्तों 0.052 हो गया दोस्तों। इसको कन्वर्ट करना किसमें, प्रतिशत में, किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। जब प्रतिशत में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो क्या हो जाएगा 5.2% हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों
5.2% हो जाएगा दोस्तों इसका। आप दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपने घर पर प्लीज बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 7.7 सेकेंड है। इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया के अभिकारक के 90% अपघटित होने में आवश्यक समय की गणना करें। दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, क्या दिया, प्रथम कोटि ऑर्डर दे दिया गया है, अर्ध आयु आपको दोस्तों दे दिया गया है, और इस अभिक्रिया के अभिकारक 90% समाप्त होने के लिए आवश्यक समय का आकलन करने। दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन अपने घर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारे वीडियो पे बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने सेशन को आज यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।